हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे जैसे जनवरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है और शीतलहर, कोहरा, पाला, ओस, धुंध, जिनसे क्या हमारे इंडोर प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे में हम अपने प्लांट्स की केयर कैसे करें, उनमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, कहाँ रखें और कौन सा फर्टिलाइज़र इनमें इस टाइम ना डालें, क्योंकि जनवरी का मंथ चल रहा है, बहुत सर्दी है। इससे हम अपने प्लांट्स को ऐसा फर्टिलाइज़र डालें जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ को बिल्कुल ना रोके। ग्रोथ स्लो हो सकती है लेकिन प्लांट अपनी ग्रोथ को बिल्कुल नहीं रोकेगा। और जैसे ज़्यादा सर्दियां होने के कारण इनकी रूट में जो फंगस लग जाती है, प्लांट मुरझा जाता है, वो सारी जानकारी आज मैं इसी वीडियो में दूंगी। आप मेरे मनी प्लांट को देख रहे हैं कि इसकी कितनी सुंदर से पत्तियां और इनकी कितनी सुंदर से ग्रोथ चल रही है। तो फ्रेंड, आज का प्लांट है मनी प्लांट। तो सबसे पहले तो आप अपने मनी प्लांट में जो आपको जनवरी में काम करने हैं वो ये देखिए कि इसकी पत्तियां, जितनी भी पत्तियां इसकी येलो हो गई हो, उन पत्तियों को पहले काट छाट के आप बिल्कुल अलग कर दे, क्योंकि ये पत्तियां एक पत्ती के साथ में चिपकेंगी तो दूसरी पत्ती को भी खराब करेंगी और अगर ये गमले में गिर गई तो ये फंगस पैदा करेंगी, जिससे हमारा प्लांट धीरे धीरे फंगस से खराब हो जाएगा और प्लांट ग्रोथ रोक देगा, जिससे प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। तो हमें सबसे पहले ढूंढ ढूंढ के इनकी पत्तियों को, जो येलो हो गई हो, जो सूख गई हो, उनको बिल्कुल से अलग कर देना है। मेरा मनी प्लांट बहुत बड़ा है इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दिखती भी नहीं है और मेरे मनी प्लांट में ज़्यादा येलो पत्तियां भी नहीं है। आप देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ 1-2 घंटे की अभी जनवरी में धूप आती हो तो इसका लोकेशन चेंज कर दीजिए। इसको अगर 1-2 घंटे की धूप में आप रख सकते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो इसको आप कोई दीवार के साथ में सटा के रखें। जिससे क्या होगा कि मनी प्लांट पे सीधे से जो ओस पाला है वो इसकी पत्तियों पे नहीं आएगी। और अगर आपको अभी कटिंग लगानी है तो आप कटिंग से बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। जो नोड एरिया में दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे आप नोड एरिया काट के सैंडी मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, ये इस टाइम बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसकी कटिंग खराब नहीं होगी और मरेगी नहीं। आप इसको पानी में और कटिंग से सैंड में, दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। और इसकी लोकेशन फ्रेंड देखिए कि जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो या ब्राइट लाइट आती हो, इसको वहाँ रखिए और इसको शेडिड एरिया में रखिए, क्योंकि जहाँ से डायरेक्ट ओस ना पड़े इनकी पत्तियों पे। अगर डायरेक्ट ओस पड़ती है तो ये पत्तियाँ येलो होके सड़ने लगती हैं और गिर जाती हैं। तो मेरी भी कुछ कुछ पत्तियों पे जहाँ डायरेक्ट ओस पड़ रही है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, 1-2 पत्तियाँ मेरी भी खराब हो रही हैं। तो ऐसी जब आपको पत्तियां दिखें कि ये पत्तियां बर्न हो रही हैं तो उनको आप तुरंत काट के अलग कर दें, क्योंकि ये पत्तियां धीरे धीरे सड़न पैदा करती है और स्टेम को भी खराब कर देंगी। अगर आपका मनी प्लांट इंडोर रखा है तो फ्रेंड उसकी पत्तियों पे आप डस्ट पैदा ना होने दें। अगर डस्ट जम गया है तो आप उनकी पत्तियों पे पानी का स्प्रे करके किसी कपड़े की सहायता से पोंछ दें, ताकि पत्तियों में चमक बनी रहे और पत्तियां पीली होके गिरेंगी नहीं, क्योंकि पत्तियां अपना पोषण जो ब्राइट लाइट होती है उसी से बनाती हैं। और वो अगर इस पे डस्ट आ गया है तो वो पत्तियां अच्छे से अपना पोषण, जो अपनी खाना है, वो नहीं बना पाएगी और पत्तियां खराब हो जाएंगी और पत्तियां गिरने लगती हैं पीली होके। दूसरा काम है हमें मिट्टी की गुड़ाई। इस टाइम आपने हल्के हाथों से मिट्टी की गुड़ाई करनी है और पानी कम से कम डालना है। ज़्यादा पानी डाल लेंगे तब भी इसमें रूट सड़ जाएंगी और पत्तियां पीली होके गिरना शुरू हो जाएंगी, स्टैम्प भी गलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र जो मैं डाल रही हूँ ये आप जनवरी की 15 से 20 तारीख तक ही डाल लें। इसके बाद में इस फर्टिलाइज़र को आप ना डाल लें। तो ये मेरे किचन से ही लिया हुआ फर्टिलाइज़र है, जो सबसे पहले चाय पत्ती, कॉफ़ी पाउडर और जो हल्दी
और एक चीज़ मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में, जो कि इस जनवरी में बहुत ज़रूरी से ज़रूरी डालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं चाय पत्ती। ये मेरे पास छानी हुई चाय पत्ती है, फ्रेश चाय पत्ती है। डब्बे से छान के जो मोटी चाय पत्ती होती है उसको अलग करके जो बारीक चाय पत्ती है ये हमने वो ली है। अगर आपके पास छोटा गमला है तो आप आधी चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं, और अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप फुल 1 चम्मच चाय पत्ती प्लांट में डाल सकते हैं। अगर पानी का आप देखें प्लांट में, गमले में, कि आपके पास गमले में पहले से पानी डला हुआ है, तब आप सूखी चाय पत्ती पानी इसमें गमले में डाल लें, क्योंकि पहले से गीला होगा और आप इसको पानी में मिक्स करके डाल देंगे तो ये और गलन पैदा कर देगी। इस चाय पत्ती में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, जिससे आपकी पत्तियां ग्रीन बनी रहेंगी। ये मनी प्लांट की पत्तियां और मनी प्लांट को कभी भी खराब नहीं होने देंगी। इसको मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाएगा और मिट्टी रिच बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने चाय पत्ती डाल दी है। अगर आपको पानी में घोल के डालना, आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर, और अगर आपको सूखा डालना है तो वो आप अपने हिसाब से देखें कि आपके प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा, हमने 1 चम्मच हल्दी ज़रूर डालनी है इस टाइम, क्योंकि हल्दी जो होती है वो फंगस नहीं लगने देती प्लांट को। आप पानी में घोल के डाल सकते हैं, यहाँ पर सूखी हल्दी डाल सकते हैं। मैं चाय पत्ती और हल्दी दोनों सूखी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे मनी प्लांट में पहले से पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश हुई थी हमारे यहाँ 3-4 दिन पहले, तो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो मैं खाद दिखा रही हूँ आपको, ये फर्टिलाइज़र जो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको आप 15 से 20 जनवरी तक ज़रूर से ज़रूर डाल लें, और ये आपके किचन में ही होगा। फ्रेंड्स, ये मैं बता रही हूँ, जो मैंने ये क्रैश करके रखा हुआ है ये क्या चीज़ है। तो चलिए इसको भी बताते हैं कि ये कैसे डालना है और ये क्या चीज़ है। फ्रेंड, ये है हमारा मेथी दाना। मेथी दाने को आप जब भी प्लांट में डाल लें, और मनी प्लांट में भी डाल लें, और इंडोर जितने भी प्लांट हो आप उनमें सब में डाल सकते हैं, लेकिन इसको क्रैश करके डाल लें, पीस के डाल लें मिक्सी के जार में। इसको साबुत कभी भी ना डालें। ये मेथी अंकुरित हो जाती है और ये मिट्टी के पोषण को अपने प्लांट बनाने में खींच लेगी, और ये मनी प्लांट के और कोई भी इंडोर प्लांट है उसको ग्रोथ होने में आप प्लांट की हेल्प नहीं करेगी। इसलिए आप इसको क्रैश करके डाल लें, और इसको ज़रूर से ज़रूर डाल लें, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटासियम, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ को और भी अच्छा बनाएंगे। और मेरे मनी प्लांट को आप देख ही रहे हैं कि मैंने चाय पत्ती भी डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है, और अब मैंने इसमें 2 चम्मच मेथी दाना भी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने 3 चीज़ डाल दी हैं। बचा हमारे पास कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर को आप कभी भी सूखा बिल्कुल मिट्टी में ना डाल लें, क्योंकि ये मिट्टी में चिपक जाएगा, जिससे फंगस पैदा करेगा। आप जब भी कॉफ़ी पाउडर डाल लें तो आप इसको पानी में घोल के डाल लें। आपके पास छोटा गमला है तो आप आधा चम्मच डाल लें, आपके पास बड़ा गमला है तो आप 1 चम्मच डाल लें। अगर आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी ले लें। 1 लीटर पानी में इसको चम्मच की सहायता से घोल लें, और जब भी कॉफ़ी पाउडर डालें आप लिक्विड फॉर्म में ही डाल लें, इसको सूखा कभी भी ना डालें। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर घोल लिया है और आपके पास NPK 19-19-19 हो तो आधा चम्मच आप NPK डाल सकते हैं। अगर 19-19 ना हो तो आपके पास 20-20-20 भी हो तो आप वो भी आधा चम्मच इसमें डाल के चम्मच की सहायता से घोल के इस पानी को आप मनी प्लांट में डाल दें, जिससे मनी प्लांट की ग्रोथ, जो ग्रीननेस होती है, जो इसकी साइन होती है, वो आप देखेंगे कि मनी प्लांट 8-10 दिन में ही आपका मनी प्लांट इतना सुंदर से दिखेगा और साइन आ जाएगी पत्तियों पे। आप मेरे मनी प्लांट को देख रहे हैं फ्रेंड, कितना सुंदर से इसकी ग्रोथ है, और इसकी पत्तियों को देखिए। अब हमने रूट का कर लिया कि मिट्टी को भी रिच बना लिया और हमारे प्लांट को पोषण भी दे दिया। अब हम बात करते हैं पत्तियों की। हमें पत्तियों को भी जलने से, सड़ने से, गलने से बचाना है, तो हम क्या करें। तो फ्रेंड, ये मेरे पास NPK 19-19-19 है।
ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है और मैंने ये 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के मैं 15-15 दिन में इसका स्प्रे करती हूँ, जिससे क्या होता है कि पत्तियों की एक तो चमक बनी रहती है पत्तियों। और इसका जब भी आप स्प्रे करें तो इसको अंदर तक स्प्रे करें, जो रूट होती है, जो पत्तियों के साथ में जो रूट होती है उस तक भी इसका स्प्रे जाना चाहिए, ताकि ऊपर तक ये जाती हैं। मनी प्लांट की बेल आपको पता ही हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है और ऊपर तक इसको पोषण मिलना चाहिए, जिससे पत्तियां गिरेंगी नहीं और आपकी पत्तियां येलो नहीं होंगी, कभी भी आपका मनी प्लांट खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड, ऐसे आप छोटी छोटी जो जानकारियां मैंने दी हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और मेरे मनी प्लांट की तरह आप भी अपने मनी प्लांट की देख रेख कीजिए। खासकर विंटर में इन प्लांट को बचाने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और ऐसे अगर हम छोटी छोटी जानकारियों के साथ इन प्लांट्स को बचाएंगे तो ये अपनी ग्रोथ को कभी भी नहीं रोकेंगे। तो आप फ्रेंड ज़रूर से ज़रूर ये सब कीजिए, और ये मत सोचिए कि आपने 3-4 खाद एक साथ डाल देंगे तो ये मनी प्लांट ख़राब हो जाएंगे। मैंने आपके सामने ही ये खाद डाल के दिखाए हैं, तो आप ऐसे अपनी मनी प्लांट की केयर